बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत ख़ान फूड सेक्टर किरत ख़ान यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी से बीफ कीमे की रेसिपी। तो कीमे के इंग्रेडिएंट्स यहाँ देख लीजिए। मैंने लिया है हाफ़ केजी बीफ कीमा विद बॉन्स। 2 अदद बड़े साइज़ के ऑनियन लेके इसे मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। 4 अदद दरमियाने साइज़ के पोटैटोस लिए हैं, इसे मैंने अपनी पसंद की क्यूब्स में कट कर लिया है। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेके इसे मैंने बारीक बारीक अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। इसका कवर हटाकर हरा धनिया गार्निश के लिए 6 से 8 अदद हरी मिर्चें, 2 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 2 टीस्पून अदरक पेस्ट, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला। चलते हैं टेस्टी से कीमे को रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने प्यारी सी कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने हाफ़ प्याली ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, इसमें हम ऑनियन ऐड कर देंगे। ऑनियन को हम लाइट गोल्डन ब्राउन कलर कर लेंगे और मैं आपको ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर करके दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से ऑनियन हमारी अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। इसमें हम कीमा ऐड कर देंगे और कीमे को हम अच्छी तरीके से 2 मिनट ऑनियन के साथ कुक कर लेंगे। कीमे को अच्छी तरीके से हमने 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब इसमें लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से 2 मिनट कुक कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक की स्मेल भी इसमें से ख़त्म हो जाए। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि माशाल्लाह से मैं आपके लिए रोज़ाना ही बहुत ही अच्छी सी और टेस्टी सी रेसिपी लेकर आती हूँ। और हमने कीमे को लहसुन अदरक के साथ भी 2 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छी तरीके से 2 मिनट कुक कर लेंगे। सारे ड्राई मसाले एक साथ ऐड नहीं कीजिएगा। पहले हम हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर के साथ इसे 2 मिनट कुक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसमें ऐड करने से सारी जो कच्चे मसालों की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। भी इसमें बहुत ज़्यादा कच्ची हल्दी की स्मेल आ रही है। पहले हम इसे अच्छी तरह 2 मिनट कुक करेंगे ताकि इसमें से कच्ची हल्दी की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। जब हम इसे हल्दी के साथ भूनेंगे तो इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा। इसे बस अच्छी तरीके से चला कर हम ऑयल के अंदर इसे भूनेंगे ना, तो ही हमारी कच्ची हल्दी की जो स्मेल है ना वो ख़त्म होती है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। गरम मसाला अभी हमने ऐड नहीं करना है इसमें, और साथ ही धनिया भी ऐड कर देंगे। मोटा सा दरदरा सा धनिया लेती हूँ मैं, पाउडर बिल्कुल भी मैं यूज़ नहीं करती। और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मोटा दरदरा धनिया से बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आती है। और घर में ही मैं इसे जो है ना साबुत धनिया लेकर और इसे मैं ब्लेंडर में थोड़ा सा मोटा मोटा सा ना इसे ब्लेंड करती हूँ। तो अगर से आप बाहर से पिसा हुआ धनिया लेंगे ना तो उसमें वो बात नहीं होती। मैं घर में ही इसे रेडी करती हूँ धनिए को। और देखें हैं ये इसमें से आप सारी कच्ची मसालों की जो स्मेल है वो ख़त्म हो चुकी है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें ऑयल भी साइडों में आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें बिल्कुल भी हमने अभी तक के वाटर वगैरह ऐड नहीं किया है। अब हम इसमें अपने टमाटोज़ ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके चला लेंगे। अभी तक के मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कुक कर रही थी। ऑनियन फ्राई की, लहसुन अदरक सारी चीज़ें डाली हैं मैंने, इसे मीडियम फ्लेम पे कुक किया था। अब इसका फ्लेम मैंने लो कर दिया है और लो फ्लेम पर इस तरीके से हम चला कर इसे कुक करेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़े से अपना वाटर इसमें रिलीज़ करें और मसाला और भी अच्छी तरीके से भुन जाए।
और ये छोटी छोटी सी बहुत ही अच्छी सी टिप्स होती हैं जो हम आपसे ज़रूर शेयर करते हैं, तो आप इन सारी टिप्स को ज़रूर फॉलो किया कीजिए। और इसे मैंने 2 मिनट टमाटोज़ के साथ भी अच्छी तरीके से चला कर कुक कर लिया है। कीमा अच्छी तरीके से भुन चुका है और इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें पोटैटोस ऐड कर देंगे और इसका मैंने फ्लेम लो किया हुआ है। पोटैटोस के साथ ही हम 1 गिलास वाटर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और 1 गिलास वाटर में आराम से पोटैटोस भी गल जाएंगे। और कीमा तो खैर बारीक होता है, लेकिन फिर भी जो हमने इसके अंदर बॉन्स ऐड किए ना वो भी गल जाएंगी। और इसे हम तकरीबन 10 मिनट कवर करके कुक कर लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही अच्छी सी और टेस्टी सी इसमें खुशबू आ रही है। और पोटैटोज़ भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं, कीमा बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। और आप इस स्टेज पर चाहें तो इसके अंदर ग्रेवी के लिए 1 गिलास वाटर ऐड कर लीजिएगा, लेकिन आई हैव डन फॉर कीमा क्योंकि मैंने इसमें कोई वाटर वगैरह ऐड नहीं करना। अब मैं इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, गरम मसाले की भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू है क्योंकि मैं गरम मसाला भी घर में ही लाकर जो है ना पीसती हूँ। अब हम इस पर हरी मिर्ची गार्निश कर देंगे और इस पर थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। बाकी रख लेंगे फाइनल लुक के लिए और इसे हम कवर कर देंगे और इसका फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ 2 मिनट के बाद डिश आउट करके फ़ाइनल लुक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में। तो माशाल्लाह से जी बहुत ही टेस्टी और यमी सा हमारा ज़बरदस्त सा कीमा आलू ग्रेवी सालन बिल्कुल रेडी है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें हमने साथ ही इसको आपके सामने ही डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। मेरे स्टाइल से कीमा आलू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों अल्लाह हाफिज़।